बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक का उन्वान तश्कील पाकिस्तान। बच्चों, ये इस सबक का दूसरा लेक्चर है। सफ़ा नंबर 7 के आखिर में ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तशरीह के लिए। सर सैयद के बाद उनके जो रुफ़ाका थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने सर सैयद के काम को आगे बढ़ाया। मोहसिनुल मुल्क मुल्क के मोहसिन साबित हुए। मोहसिनुल मुल्क का नाम सैयद मेहदी अली खां था और उन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को तरक्की दी। सर सैयद के बाद उनके बेटे सैयद महमूद ने अलीगढ़ कॉलेज के मामलात को चलाया, लेकिन उनसे मामलात चलाए नहीं गए। चुनाचे सैयद मेहदी अली खां ने इस जिम्मेदारी को संभाला और उन्होंने इस कॉलेज को बहुत ज़्यादा तरक्की दी। वकारुल मुल्क यानी मौलवी मुश्ताक हुसैन, इन्होंने एक सियासी जमात की तश्कील की। इन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग को बनाया और ये मुस्लिम लीग के कायदीन में से एक हैं। मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, इन्होंने मुसद्दस लिखी। मुसद्दस हाली एक तवील नज़म थी जिसके 456 बंद थे। हाली ने अपनी मुसद्दस के जरिए मुसलमानों में एक इनकलाब की लहर दौड़ा दी, मुसलमानों में एक जज्बा पैदा किया। सर सैयद कहते हैं कि अगर अल्लाह मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या काम किया, तो मैं ये कहूँगा कि या अल्लाह, मैं हाली से मुसद्दस लिखवा लाया। मौलवी ज़काउल्लाह ने किताब लिखी जिसका नाम तारीख़ हिंदुस्तान था। डिप्टी नज़ीर अहमद जो थे, ये एक नावल निगार थे और इन्होंने अपने नावलों के ज़रिए हिंदुस्तान के लोगों की इस्लाह करने की कोशिश की। अल्लामा शिबली नुमानी जो थे, इन्होंने इस्लामी तारीख से गुज़िश्ता अज़मत बताई। इन्होंने हयात तैयबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब लिखी, सीरतुन नबी। इन्होंने हज़रत उमर फ़ारूक की ज़िंदगी पर किताब लिखी, अल फ़ारूक। इन्होंने इमाम गज़ाली की ज़िंदगी पर किताब लिखी, अल गज़ाली। इन्होंने इमाम अबू हनीफ़ा की ज़िंदगी पर किताब लिखी। तो इन्होंने यानी अल्लामा शिबली नुमानी ने मुसलमानों के दिलों में इस्लाम की अज़मत पैदा की। अजीम शख्सियात के बारे में बताकर, इस्लाम के बारे में मालूमात फराहम करके इन्होंने अज़मत पैदा की। सैयद अमीर अली जो थे, उन्होंने अंग्रेज़ी तसानीफ यानी अंग्रेज़ी किताबों के ज़रिए इस्लाम की वक़्त, इस्लाम की अहमियत पैदा की और इनकी एक किताब बहुत मशहूर हुई, स्पिरिट ऑफ इस्लाम। अमीर अली जो थे, ये लंदन में मुस्लिम लीग के सदर थे। सफ़ा नंबर 8 पर जो मुसन्निफ बता रहे हैं, अब हम उसको डिस्कस करते हैं। अलीगढ़ तहरीक की वजह से कई और तहरीकात मंजर आम पर आईं। इख्तलाफात हुए, लेकिन यही इख्तलाफात जिंदगी का निशान बने। सर सैयद और अमीर अली ने इस्लाम को मगरबी उलूम से मिलाया और इस्लाम को एक तरक्की याफ्ता मजहब साबित करने की कोशिश की। लेकिन ये जो इल्मुल कलाम था, इल्मुल कलाम यानी मजहब के अहकामात को अकल से साबित करना, सर सैयद ने और अमीर अली ने मजहब के अहकामात को अकल से ज्यादा ही साबित करने की कोशिश की। और फिर कुछ चंद मसाई, कुछ कोशिशें सामने आई, जिसमें शिबली का नदवतुल उलमा और देवबंद में कदीम इस्लामी उलूम के जो चराग थे वो रोशन हुए। तो दारुल उलूम देवबंद जो है, ये 1866 को कायम हुआ। मौलाना कासिम नानोतवी जो थे, ये इसके बानी थे। दारुल शिबली का जो नदवतुल उलमा इदारा है, नदवतुल उलमा, ये 1894 में बनाया गया और इसको बनाया मोहम्मद अली कानपुरी ने। अल्लामा शिबली नुमानी का जहां तक ताल्लुक है, उन्होंने 1904 में नदवतुल उलमा में शमूलियत इख्तियार की और इस इदारे में एक जान डाल दी। तो जो अलीगढ़ तहरीक थी, वो ये चाहती थी कि मुसलमान मगरबी उलूम सीखें, जदीद उलूम में आगे बढ़ें, जबकि दारुल उलूम देवबंद जो थे, वो ये चाहते थे कि मुसलमान जो हैं वो अपनी आखिरत की तरफ ज्यादा तवज्जो दें, इस्लामी उलूम सीखें, यानी कुरान और अहादीस के उलूम सीखें, शरीयत सीखें। और जो नदवतुल उलमा है, वो ये चाहते थे कि मुसलमान इस्लामी उलूम सीखें और साथ साथ जो है वो जदीद उलूम भी सीखें। तो इन तालीमी मसाई का क्या फ़ायदा हुआ?
मजहब से जो बेगानगी थी, जो मुसलमान मजहबी तौर पे मजहब से दूर थे, वो दूर हुई और मुसलमान मजहब से करीब आए। मगरब की जहनी गुलामी से निजात मिली मुसलमानों को। और लेकिन एक बात जो थी वो काबिल इस्लाह बात थी कि हर इदारे से वाबस्ता जो बंदा था, हर इदारे से वाबस्ता जो फर्द था, वो अपने इदारे को अच्छा समझता था और दूसरे इदारे की हर चीज उसको बुरी लगती थी। इस चीज की, इस बात की इस्लाह बहुत ज्यादा जरूरी थी। तो डियर स्टूडेंट, सफा नंबर 8 के आखिर में ये एक पैराग्राफ है और ये इम्तिहानी नुक्ता निगाह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम इस पर बात करते हैं। अल्लामा इकबाल जो थे, ये इन्होंने यूरोप का सफर किया था 1905 से लेकर 1908 तक का। तो 1908 में अल्लामा इकबाल यूरोप से वापस हिंदुस्तान आ गए। इस्लामी और मगरबी उलूम का गैर मुतालिया किया इकबाल ने। इस्लामी उलूम का मुतालिया तो इकबाल का पहले ही बहुत अच्छा था, और इसके अलावा अब इकबाल जब यूरोप गए तो उन्होंने मगरबी उलूम का भी गैर यानी गहरा मुतालिया किया। उन्होंने मगरबी शायरों को पढ़ा, उन्होंने मगरबी मुसन्निफों को पढ़ा, उन्होंने मगरबी अफकार को समझा। जबकि इस्लामी उलूम तो इकबाल को पहले से ही आते थे, कुरान और हदीस का मुतालिया तो इकबाल पहले से ही करते रहते थे। तो इकबाल ने खास फलसफा पेश किया, कामिल तरीन इंसान की इनफरादी और इज्तमाई नशोनुमा। यानी एक मुसलमान जाती तौर पर, इनफरादी तौर पर वाहिद मुसलमान, अकेला मुसलमान कैसे एक मुकम्मल इंसान बन सकता है, और इज्तमाई नशोनुमा यानी मुसलमान बतौर कौम कैसे तरक्की करेंगे, कैसे फले फूलेंगे। ये अल्लामा इकबाल ने इसका फलसफा पेश किया। अल्लामा इकबाल ने खुदी का फलसफा पेश किया और खुदी की 3 मंजिलें बताई। मुसन्निफ ने जो बताया है उसके मुताबिक अतात पहले नंबर पे, ज़ब्ते नफ्स का दूसरा नंबर है और नियाबत इलाही तीसरे नंबर पे। तो अतात यानी अल्लाह की अतात करनी है, ज़ब्ते नफ्स यानी दुनियावी ख्वाहिशों पर काबू पाना है, वो ख्वाहिशें जो इंसान को गुमराह करती हैं, रास्ते से हटाती हैं, उनको काबू में रखना है। और आखिरी जो मंजिल है वो है नियाबत इलाही यानी अल्लाह का नाइब बन जाना है, यानी अल्लाह का कुर्ब पा लेना है। तो जब इंसान खुदी की मंजिलें तय कर लेता है तो फिर इंसान मजबूर और बेबस नहीं रहता। फिर अल्लाह उससे खुद कहता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो खुदी की मंजिलें जो हैं ये इंसान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन खुदी की मंजिलें तय करने के लिए मजहब की रहनुमाई बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पर तौहीद यानी अल्लाह को एक मानना। तो जो तौहीद को मानता है वो अल्लाह को एक मानता है और वो खौफ और मायूसी से आजाद हो जाता है। तो जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता, और अल्लाह जो है वो सब कुछ कर सकता है। तो मुसलमान कभी भी मायूस नहीं होता क्योंकि उसे पता है कि मेरा अल्लाह सब कुछ कर सकता है। तो मुसलमान एक अल्लाह के आगे ही झुकता है। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात। तौहीद इलाही तौहीद इंसानी में परतो फिगन होती है। यानी तौहीद इलाही अल्लाह एक है, तौहीद इंसानी इंसान भी एक ही है, इंसान भी अशरफुल मखलूकात है। अल्लाह एक है और इंसान भी जो है वो मखलूकात में एक अल्लाह का एक आला तरीन शाहकार है। और अल्लाह ने जब इंसान को बनाया तो उसने बहुत आला और बेशुमार सिफात इंसान को अता की। अब ये इंसान पर है कि वो इन सिफात का फायदा उठाए और तरक्कियां और बुलंदियां हासिल करे। इकबाल ने रसूल अकरम की मोहब्बत बताई और उनकी तकलीद बताई कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। तो इकबाल जो थे वो खुद भी नबी करीम से मोहब्बत करते थे और मुसलमानों में भी यही चाहते थे कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें। कुरान जो है वो किताब हिदायत है, कुरान की तालीमात को समझना चाहिए, कुरान पर अमल करना चाहिए। कुरान में हो होता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार, कि कुरान में गोता लगा और अल्लाह जो है वो तुझे जिद्दत किरदार अदा करे। और रिजायत का इकबाल ने पैगाम दिया। रिजायत यानी गम पसंदी कोई अच्छी चीज नहीं है,
اور ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیں رجائیت یعنی امید کا دامن جو ہے وہ ہمیں تھامے رہنا چاہیے۔ ہمارا اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ کبھی بھی کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا، تو ہمیں پر امید رہنا چاہیے اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں کی کوششیں ضائع نہیں کرے گا، ہم انشاءاللہ ضرور عروج دیکھیں گے۔ تو اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں میں ایک عقابی روح پھونکنے کی کوشش کی، ایک جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔